कैसे हो? यहाँ पर दोस्तों एक बहुत शायद एक बड़ा भी वीडियो हो सकता है और यहाँ पे ना मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कह रहा हूँ जो बहुत फैक्टर जो है वो मैटर करते हैं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ क्या गलत हुआ। आई मीन टू से कि हम यहाँ पे जो चीज़ें उस दिन हमने बात नहीं की थी, मैं बोला था कि इस पे एक वीडियो बनाना ज़रूरी है कि क्या गलत हुआ बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ। एक बड़ा फिल्म जो बड़ी फिल्म 350 करोड़ वाली, और फिर भी ये कलेक्शन, इनफैक्ट मैं कट टू कट बोलूँ तो भोला मूवी बनी थी शायद 100 करोड़ या 100 करोड़ समथिंग में, उसने 90 करोड़ कमाया था, वो भी निगेटिविटी के साथ आई थी। वर्ल्ड वाइड ने उसने 125 करोड़ कमाया था और कुछ जगह पे उसको सेमी हिट का टैग मिला था, पर 90 करोड़ नेट आया था, 92 करोड़। बड़े मियाँ छोटे मियाँ स्ट्रगलिंग टू गेट 60 करोड़ नेट कलेक्शन के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। तो क्या सच में इतनी निगेटिविटी मैटर करती है या फिर एक्टर की तरफ से कुछ गलतियाँ हुई है? मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो उन यूट्यूबर्स और उन लोगों को आप इग्नोर करो जो बोलते हैं कि पॉलिटिकल या फिर वीमल वगैरह टाइप का कोई असर होता है। वो बेसलेस कंक्लूजन है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ सोचो इस बारे में बाद में। जो अक्षय फैंस है वो तो भाई पहले ये वीडियो देखो, और टाइगर फैंस भी। दोनों की इमेज, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक हाइप इतनी तगड़ी, क्या हुआ था? मेरे पास एकदम लॉजिकल रीज़न है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आगे से ये जो कुछ यूट्यूबर्स आपको बनाते रहते हैं ना कि भाई बहुत हाइप है, ये है, कुछ ऐसे भी जो अक्षय के सपोर्ट में कुछ भी फेंकूगिरी टाइप के वीडियोस बना के अक्षय के फैंस को बना रहे हैं, उनको भी बाद में एक्सपोज करेंगे। लेकिन अभी सुन लो क्या है बात। 2019 गुड न्यूज़ तक सब कुछ सही था। तो जो ये लोग बोल रहे हो इंटरव्यू की वजह से सब कुछ हुआ, तो भाई इंटरव्यू तो क्या, वो तो 24 में भी वापस आएंगे, आप उसका टेंशन ना लो मेरे भाई। तगड़े सीट्स के साथ आएंगे, आप वो मत रोना। आपको सिर्फ उस चीज़ के नाम से रोना है जो ईवीएम बोला जाता है, उस चीज़ से आपको रोना है। वो बाद में की बात है, हम उसमें बाद में जाएंगे। मैं पॉलिटिकल बातों की डिस्कशन नहीं करता हूँ। लेकिन अब 2019 में वो इंटरव्यू था, मई मंथ में, अप्रैल मंथ में। उसके बाद 3 फिल्में अक्षय कुमार सर की बैक टू बैक 200 करोड़ गई थी। ये कोई नहीं बोलेगा कि भाई मिशन मंगल गई थी, हाईट्रिक हो गई थी 200 करोड़। जो लोग बोलते थे 200 करोड़ ही नहीं होती है, हाउसफुल 4 गई थी, जो तो इतनी वर्स स्क्रिप्ट थी फिर भी गुड न्यूज़ गई थी। तो इंटरव्यू का कुछ नहीं रहता है भाई, ऐसों से कुछ होता नहीं है। बात कहाँ पे गलतियाँ हुई वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, गलती कहाँ हुई, वो पॉलिटिकल गलती नहीं थी। अब देखो लॉकडाउन लग गया, 20 आया, अब शुरू हुई रियल कहानी। आप याद कर लो, सबसे पहले बात, बाय द वे बरनौल की ज़रूरत उन चमचों को अभी से ही है, क्योंकि कल वाला एंगल, कल फर्स्ट हुआ ना इलेक्शन, वहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैं अभी इलेक्शन वाले वीडियोस बनाता नहीं हूँ, मेरा वो चैनल नहीं है, और आई एम नॉट दैट मच, पर मैं तगड़े लोगों को फॉलो करता हूँ और मेरे पास बहुत तगड़े सोर्सेस रहते हैं। अभी यहाँ पे नहीं बात करनी मुझे। एनीवेज, एट प्रेजेंट जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुन लो। कुछ लोगों के 2020 में एक फिल्म आई थी लक्ष्मी करके, उसको बॉयकॉट मिला था। लक्ष्मी बॉम्ब नाम था, बाद में लक्ष्मी नाम था, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर कंट्रोवर्शियल था। जो लोग अक्षय कुमार को फुल ऑन बैक करते थे कि भाई बंदा अपना फुल सपोर्ट वाला है, लेकिन उसने वो कैरेक्टर करके, और इवन अतरंगी रे में भी एक ही कास्ट का वो कैरेक्टर करके समहाउ बहुत से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए थे। और मैं अतरंगी रे के वक्त बोला था कि यार कहीं अक्षय कुमार सर के ना फिल्मों पे असर ना हो जाए। और एक बात याद रखना, अब मैं मूवीज़ कितने गिना रहा हूँ याद रखना, ये 2 मूवीज़ हो गए। ये भी देखो कितनी मूवीज़ आई है। तीसरी मूवी आई थी बेल बॉटम, जो कुछ जगह पे थिएटर में थी, कुछ जगह पे ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी। 3 मूवीज़ आ गई, कितने जल्दी जल्दी 3 मूवीज़ आए। अब याद रखो। हाँ, बाद में शुरू हुआ अच्छा टाइम, सूर्यवंशी 2 आई, सॉरी सूर्यवंशी पार्ट 1 आई। अब हुआ क्या, सूर्यवंशी का जो हाइप था ना वो कोविड से पहले ही बहुत तगड़ा था, वो तो कोविड के पहले ही आने वाली थी। इट्स लाइक उसका तो ट्रेलर डबल रिलीज़ कर दिया गया था, याद होगा आपको, वो तो आ ही रही थी। तो फिर भी वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ अच्छी गई, सुपर हिट गई वो। उसके बाद क्या हुआ, आई थिंक देखो बेल कितने लिए मैंने नाम, लक्ष्मी, अतरंगी रे, बेल बॉटम, सूर्यवंशी 4। अब आ गई है 5वें पे आते हैं बच्चन पांडे, 5th।
मुझे ऐसा रखना पड़ेगा। ओके 5। अब बच्चन पांडे में क्या हुआ यार, 180 करोड़ में आप फिल्म बनाते हो, साजिद नाडियाडवाला बेशुमार दौलत अपनी भाई लुटा देता है फिल्म पे, अक्षय कुमार को 80 या 100 करोड़ मिल जाते हैं उस फिल्म में। कॉमेडी का किंग है अक्षय कुमार, लेकिन कॉमेडी कहाँ थी उसमें? वो फिर भी चलो एक्सेप्टेबल है कि एक मूवी निकल जाती है भाई, कभी कभी फ्लॉप भी होता है। अब 6th मूवी आई भाई, और वो थी पृथ्वीराज, और वो वाईआरएफ ने डैमेज कर दी अक्षय कुमार की, बहुत ज़्यादा इमेज जो थी वो डैमेज कई हो गई, पृथ्वीराज के वजह से हुई। उसकी स्टोरी भी बेसलेस थी, उसका रियल कैरेक्टर से कोई मैच नहीं था, और वो मूछ वूछ वाला एंगल से यूट्यूबर्स ने बहुत रोस्ट मार दिया उस फिल्म को, और फिल्म भी बहुत ही अलग ही बनी थी। वो डायरेक्टर तो क्लेम कर रहा था कि मैंने 18 साल लगाए इस फिल्म को, तो बाद में उस डायरेक्टर को भी लोग रोस्ट करने लगे, और डायरेक्टर अक्षय कुमार को क्रिटिसाइज़ करने लगा कि वो सीरियस नहीं थे। अरे भाई तुम्हारी स्क्रिप्ट देखो ना, क्या सीरियस नहीं थे? स्क्रिप्ट देखो तुम्हारी, बाद में बोलो। पहली बात ऐसा कुछ था ही नहीं जो पृथ्वीराज में जो दिखाया गया है, कुछ अलग ही बनाया गया था वो। अब उसका असर 2 बड़ी फिल्मों पे पड़ा, अच्छी फिल्मों पे पड़ा। वो थी एक रक्षाबंधन, राम सेतु। बात बोलो, अब रक्षाबंधन राम सेतु में क्या गलती थी भाई, इतनी बेहतरीन फिल्में थी, असर पड़ा। अब 9वीं फिल्म कठपुतली, किसी का ध्यान नहीं रहता है, 9वीं फिल्म कठपुतली ओटीटी पे आई थी। 10वीं सेल्फी, जो मूवी ओटीटी पे आनी चाहिए थी, वो करण जौहर ने 150 करोड़ का बजट के साथ 17 करोड़ ही वर्ल्ड वाइड कमाया उसने, या शायद नेट कलेक्शन कमाया। पूरी की पूरी डिज़ास्टर हो गई जो भी थी वो। 10वीं, करेक्ट, 10 मूवीज कितने साल में, लगभग 2-3 साल में 10 हो गए। ओके, ये मत भूलो, 2-3 ही साल में 10 फिल्में। हम आ गए हैं अब सेल्फी तक। उसके बाद आई थी आई थिंक OMG 2। OMG 2 एक सीक्वल था, अच्छी गई। मिशन रानीगंज आई। अब उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि 6 महीने बाद अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, 6 महीने की गैप के साथ आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, जो कि मुझे भी लगा था। पर वो कितनी फिल्म थी, 13वीं फिल्म थी। आप थोड़ा सोचो, अक्षय कुमार के भी फैंस है वो सोचो थोड़ा। 3 ईयर्स में, कोविड के बाद फिल्में उतनी नहीं चलती, कोविड के बाद लोगों की कंडीशन पैसों वाली नहीं है उतनी, कि भाई कोविड से पहले बहुत तगड़ा लोग कंटिन्यू जाते थे फिल्मों को, वैसा नहीं हुआ है, सिलेक्टिव फिल्मों को जाते हैं लोग। तो भाई कुछ ऐसे भी अक्षय के फैंस है, यार चलो इस बार मैंने अक्षय की फिल्म देख ली, ठीक है अक्षय की वापस आ रही, पर इस बार मैं स्किप कर देता हूँ, मैं सल्लू की देख लेता हूँ। नहीं यार इस बार शाहरुख 4 साल बाद आ रहा है, चलो मैं उसकी देख लेता हूँ। भाई यहाँ पे आपके जो फैंस है वो इधर उधर बढ़ गए फिर, क्योंकि आपकी फिल्म में आए। अब देखो मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिक बोल रहा हूँ। 13 फिल्में आपकी इतने जल्दी आना, और कोई भी दूसरे एक्टर की इतनी फिल्में नहीं आई है, तो कुछ लोग बोलने लगे कि भाई वापस अगर आ रहे तो यार बोर होता है वापस देखना, ऐसा वैसा कुछ लोग बोलने लगे। और ये ना बहुत ज़्यादा ही हो गया, उनके अगेंस्ट बैकफायर हो गया, क्योंकि 6 महीने के बाद आना और फिल्म ब्लॉकबस्टर ना होना है, कुछ भी बुरी तरीके से पिट जाना, इसी बात का सवाल है शायद कि अक्षय कुमार सर ने, कुछ लोगों का जो कहना है अक्षय कुमार के फ़ैन क्लब्स का, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम पे चल रहा है अभी, कि अक्षय कुमार सर ने 1 साल का कम से कम ब्रेक लेना चाहिए। अब इशू क्या है, कमिटमेंट्स है ना, नहीं ले रहे ब्रेक, नहीं लेंगे। सरफिरा आ रही है 14वीं फिल्म, उसके बाद स्काई फोर्स आ रही है 15वीं फिल्म, वेलकम टू द जंगल 16वीं फिल्म, मतलब इसी साल में 3 फिल्में आ रही हैं। अब समझ में आ रहा है कि उन फिल्मों का भी क्यों टेंशन आने लगा है। अब एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यूअर बहुत दिमाग लगा के मैंने ये बोला है कि इतनी फिल्में कोविड से पहले आना और कोविड के बाद आना, फ़र्क है। आप बोलोगे नहीं नहीं यार कुछ तो OTT पे है ना चल जाता है, अरे नहीं चलता है ना भाई। रिपीटेशन की बात समझ रहे हो क्या आप, रिपीटेशन, कंटिन्यूटी, कि उसी एक्टर की फिल्म आ रही। यस यू आर फैन ऑफ हिम, आई रिस्पेक्ट यू ऑल गाइज, बट आप समझ रहे हो बात कहाँ पे हो रही है। ये सिर्फ आप फैन हो इसलिए आपका नहीं चल रहा है, आप न्यूट्रल ऑडियंस को भी तो देखो। न्यूट्रल ऑडियंस भी अक्षय कुमार को देखती थी और देखती है भी, पर गैप मैटर करता है थोड़ा बहुत। इट्स लाइक कि 13 फिल्म, आर यू ओके? आई मीन देखो 21 से लेके 23 24 में कोविड के बाद कोई भी एक्टर ने उतना रिस्क नहीं लिया है, शाहरुख खान को छोड़ के। वो आया था 4 साल बाद, उसकी 8 साल फिल्में उतनी अच्छी नहीं चली थी, उसके बाद 4 साल का डायरेक्ट गैप लेके अगर वो आता भी है तो पठान मैं मानता हूँ अच्छा कलेक्शन था उसमें, कुछ ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन जवान और डंकी का
पता है मुझे, मैंने आपको भी पता है कि मैंने पूरा सर रिसर्च वगैरह किया था वो। तो भाई ऊपर से आप कॉरपोरेट भी नहीं कर रहे हो, मैं अक्षय कुमार को बोल रहा हूँ ये चीज़। अगर वो भी करते तो हाइप बन जाता, वो भी नहीं कर रहे हो। आप 80 करोड़ फिल्म की फीस ले रहे हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की हो गई थी वहाँ पे, फैंस की एक भी बार नहीं सुन रहे हो, तो ये हो रहा है भाई। और आप कौन से एंगल से ये बोल रहे हो कि चलो ठीक है, मैं भी मानता हूँ सरफिरा में कंटेंट है, क्या मिशन रानीगंज में कंटेंट नहीं था? एक मिनट, मैंने मिशन रानीगंज का भी नाम लिया ना, या नहीं, या 14 फिल्में हो गई, आई थिंक लिया था। आई एम शॉक्ड विद दिस यार। अब आप बोलोगे कि फिर क्या करना चाहिए? आई थिंक, मैं पर्सनली बोलूँ तो 1 साल का गैप लेना चाहिए था। पर मुझे अब ये भी लगता है कि चलते रहो, जाने दो। मतलब क्या है, अब देखो भाई, एक्चुअली देखो, गैप इज़ वेरी नाइस डिसीजन, पर ये लेंगे नहीं। तो मैं यही कहूँगा अक्षय कुमार सर के फैंस को कि भाई आप सपोर्ट करो, वरना, और इस वजह से ना स्टारडम डाउन हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, स्टारडम डाउन हो रहा है। आप बोल रहे हो कि हेरा फेरी भी है उनके पास, जॉली एल भी है, आई एग्री विद दिस, सब है, आवारा पागल दीवाना, राउडी राठौड़ 2। पर आगे चल के हो सकता है कि ये फिल्में कैंसिल भी हो जाए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स सीरियस थिंग। अगर अक्षय कुमार सर के जो भी फैंस हैं उनको बोल रहा हूँ मैं कि सपोर्ट करो फिल्म को, चाहे आप, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं अरे नहीं नहीं हमको तो चलेगा 2 साल 2 महीने बाद भी कंटिन्यू। अरे तुम थिएटर नहीं जाते हो ना भाई, तुम बोलते तो बहुत है कि नहीं नहीं अक्षय सर ने 2-2 3-3 महीने बाद आना चाहिए। अरे तो भीड़ तो लगाओ। जो मूवी क्रू जैसी फिल्म अगर 60-70-80 करोड़ कमा जाती है भारत में, सत्य प्रेम की कथा 60-70 करोड़ 80 करोड़ कमा गई थी नेट कलेक्शन में, वो तुम्हारी ज़रा हट के ज़रा बच के 80 करोड़ कमा गई थी यार। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ 51-52 करोड़ पे अटकी हुई फिल्म है भाई, 350 करोड़ का बजट है। तुम सोचो, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गलत नहीं है। किसी का हेट वगैरह नहीं चल रहा है यहाँ पे कि किसी के हेट की वजह से हो रहा है, नहीं। फैंस खुद नहीं देख रहे, क्योंकि शायद अक्षय सर बार बार आ रहे हैं। कोविड के पहले आते तो शायद फैंस कंटिन्यू देखते। फैंस की भी तो हालत भाई समझनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। भारत बहुत अमीरों का नहीं है देश के पड़े भाई मस्त एकदम यूके वगैरह टाइप का, जो भी आया भाई अमीर है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है भारत। बहुत जगह पे तो बहुत अमीरी है, बहुत जगह पे नहीं है। और जो मिडिल क्लास है ना, वो मोस्टली मिडिल क्लास ही फिल्में देखने वालों में से रहता है। ठीक है, गरीब तो नहीं देखते। और अमीर ना, उनको कुछ होते हैं भाई अमीर, लेकिन अमीर लोगों को बहुत ही फिल्मों का शौक है, ऐसा भी नहीं। सो मेन कौन है आपका? बेस है मिडिल क्लास। कोविड के बाद मिडिल क्लास की हालत कोई भी देश में अच्छी नहीं है। तो क्या वो फिल्मों में जाएंगे देखेंगे, या अपना कुछ राशन पानी या कुछ बाकी देखेंगे लाइफ? तो यहाँ पे अगर आप 13 के बदले 5 फिल्में लाओगे ना, या 4 लाओगे, क्लिक कर जाएगी। अब शाहरुख खान का आप देखोगे मार्केटिंग स्ट्रेंथ, देखो कैसी है। 24 में कुछ नहीं ला रहा है बंदा। आई थिंक वो किंग फिल्म भी कोई 24 में नहीं आ रही है। ये है भाई लॉजिक कि भाई चलो तरसा, फैंस को दिए ना हिट, अब थोड़ा तरसाते हैं, तरसाएंगे। हो रहा है ये हो रहा है, ये मैटर करता है, और ये सक्सेसफुल भी हो रहा है। और मैं सच बोलूँ, कॉरपोरेट करना पाप नहीं है, क्योंकि भाई अगर आपको कोविड के बाद वाली लाइफ में जीना है ना, तो थोड़ा भाई बहुत तो आपको करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत कॉरपोरेट बनता भी है। पर अगर आप कुछ भी कॉरपोरेट नहीं, सब कुछ वो ऊपर से वो एडवांस बुकिंग वाला एंगल, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं इलेक्शन है भाई और आईपीएल है। अरे भाई तुम यही करते रहो। इलेक्शन आईपीएल की वजह से ऐसा नहीं रहता। इलेक्शन चर आईपीएल जो था ना पिछले साल, उसमें ही ये केजीएफ और आरआरआर का हाइप कितना, पिछले के पिछले साल जो भी था वो चली थी रे फिल्में। ये बहाने बहुत गलत है कि आईपीएल है भाई, इलेक्शन है। तो क्या 2019 में जो फिल्में आई थी केसरी वगैरह, वो तो इलेक्शन के ही टाइम पे आई थी, क्या वो नहीं चली थी क्या? ऐसा नहीं रहता है रे भाई। और कुछ लोगों का कहना है धूप में कौन जाता है। तो भाई, तो फिर इवनिंग को जाएंगे ना फैंस। फैंस हो ना, मॉर्निंग को जाएंगे। रियलिटी है कि फैंस ही नहीं देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन, फैंस को भी नहीं ब्लेम कर सकते। अब मुझे समझ में आने लगा कि फैंस को मैं गलत कर रहा था ब्लेम। गैप लेना चाहिए, लेकिन लेंगे नहीं भाई। और इसके फैंस को बुरा लगेगा मैं अगर ये बोलूँगा नहीं नहीं 1 साल का गैप लो, मत लो यार। पर एटलीस्ट नहीं ले रहे हो गैप, तो सपोर्ट फैंस ने भी करना चाहिए। फिर जो लोगों को बुरा लगा होगा ना मेरी बात,
तो भाई करो फिर तगड़ा सपोर्ट एकदम, क्योंकि मैंने खुद देखा अक्षय कुमार सर के कुछ फैंस बोले कि भाई सरफिरा और स्काई फोर्स अब OTT पे आनी चाहिए, वेलकम टू द जंगल थिएटर में आनी चाहिए। 80% फ़ैन का पोल तो यही था। तो देखो भाई, अब ये आप लोगों पर है, बुरा लगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बताना काम है कि पॉलिटिकल एंड ऑल ये जो एंगल है ना, आप बहाना कर रहे हो। फैक्ट है, रिपीटेशन बहुत हो रहा है। 6 महीने का गैप भी, अब आप बोलोगे फिर तो 6 महीने का था ना भाई गैप, शायद ये 1 साल का चाहिए था। मुझे आज भी याद है, मैं ये बोला था कि रक्षाबंधन के बाद 8-10 महीने के बाद अगर राम सेतु आती ना, ये सेल्फी और कुछ फिल्मों को ना OTT पे डाल देना बेटर था। राम सेतु को जो एक रिस्पेक्ट मिलता ना, वो अलग ही मिलता। फिर बेहतरीन कंटेंट, लॉस में गई फिल्म। देखो भाई, बुरा तो बुरा। अब आते हैं टाइगर श्रॉफ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया लेकिन होने दो अब वीडियो। टाइगर श्रॉफ बागी 3 तक बंदे का स्टारडम एकदम हाई लेवल। आप बोलोगे अरे भाई बागी 3 तो कोविड में थी, फिर भी अच्छी खासी चली थी, काश वो फिल्म को पूरा रन टाइम मिल जाता तो वो हिट भी हो जाती, एकदम सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो जाती। पर कोविड से पहले हटाने पड़े थिएटर से मूवीज़ वगैरह, पोस्टर, उसको सिर्फ 10-15 दिन का गैप मिला बागी को, मतलब वरना बागी 3 डेफिनेटली चल जाती तगड़ी वाली। अब हुआ क्या, टाइगर श्रॉफ आया भाई बाद में। अब देखो, कोविड से पहली वाली मैंने पैसे वाली हालत और कोविड से बाद वाली बता दी, वो इसमें भी लागू होता है टाइगर के। अब स्टारडम कहाँ पे थोड़ा गिरा देखो भाई, कोविड के बाद टाइगर के फैंस इतने खुश थे कि हीरोपंती 2 आ रही है, और स्टोरी इतनी सड़ी हुई थी कि सॉरी यार टाइगर फैंस। गणपत फिल्म तो भाई उससे भी ज़्यादा डरावनी थी। अब आते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब हुआ क्या, टाइगर का अच्छा स्टारडम है, वॉर में देखो या फिर बागी में देखो, बागी 2 देखो, फिल्में अच्छी चली है। हाँ, कुछ वो मुन्ना माइकल वगैरह कुछ फिल्में चली नहीं है कोविड से पहले भी, लेकिन चलती आई है। उसका ऐसा है कि चलती आई है फिल्में, एकदम कोई फ्लॉप नहीं जाती है। पर यहाँ पे क्या हुआ, आपका असर पड़ गया ना, क्योंकि आपने गणपत जो बनाई थी वो भी पूजा एंटरटेनमेंट के साथ, यहाँ पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ पूजा एंटरटेनमेंट के साथ, ऊपर से हीरोपंती 2 भी अच्छी नहीं गई थी। तो दोनों एक्टर्स का असर हुआ। टाइगर का रिपीटेशन वाला नहीं है एंगल, वो अक्षय सर का है। टाइगर का रिपीटेशन वाला नहीं, टाइगर का स्क्रिप्ट सिलेक्शन वाला एंगल है। तो जल्दबाजी में जो भी वो हीरोपंती 2 को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, गणपत को नहीं करना चाहिए था, तो टाइगर को थोड़ा सा है। अभी भी मैं कहूँगा कि उसके पास एक मौका है। अक्षय सर के पास तो बहुत तगड़ी फिल्में हैं, पर फैंस गड़बड़ कर रहे हैं। अगर फैंस साथ दे तो कुछ भी होगा, फैंस ना दे तो बहुत मुश्किल है फिर यार, बहुत मुश्किल है। और अगर इफ़ यू थिंक ना कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी भी सरफिरा, स्काई फोर्स और वेलकम टू द जंगल को सपोर्ट करो, क्योंकि बाय चांस अगर वो 3 नहीं चली ना तो हाउसफुल 5 शायद आएगी, क्योंकि कमिटमेंट है। पर बाद में फिल्में बहुत मुश्किल है भाई, फिर आप हेरा फेरी जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, पता नहीं फिर होगी। जॉली LLB 3 भी शायद कमिटमेंट की वजह से आ ही रही है, लेकिन बाकी फिल्में जो बनने वाली है, राउडी राठौड़ में भी शायद, पर इतनी रिपीटेशन भी यार, पता नहीं क्या होगा भाई। मैं सीधा बोल रहा हूँ, एक ही ऑप्शन है कि फैंस जो जिन लोगों को बुरा लगा होगा इस वीडियो से, तो फिर ठीक है, दम दिखाओ कि नहीं भाई, अब तो हम तुमको हिम्मत, हम बता ही देंगे, हम सरफिरा हम ब्लॉकबस्टर करा के दिखाएंगे, कुछ नहीं रिपीटेशन, हम हमारे एक्टर के लिए कुछ भी कर सकते। करो ना यार फिर। मैं भी तो चाहता हूँ, भला ही चाहता हूँ मैं, नहीं हो रहा है क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ ना यार। देखो, आई होप सो, मैं तो गुड लक दूंगा अक्षय कुमार सर के फैंस के लिए, पर थोड़ा गैप बनना चाहिए था यार, वो नहीं करेंगे गैप। अभी जुलाई में ही आ रही है शायद सरफिरा, तो मैं एक ही बात कहूँगा, ठीक है नहीं चाहिए ना गैप, प्लीज़ टूट पड़ो ना फिल्म पे। इशू क्या है मालूम है अक्षय कुमार सर यार, 80-80 करोड़ अगर फिल्म के लिए लेंगे, उसको एक ही ऑप्शन है उसका, अपनी फ़ीस अगर आधी कर दे, बजट फिल्म का प्रमोशन में ज़्यादा पैसा ना लगे कि आधा कर दे। क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अच्छा खासा प्रमोशन किया गया था, एडवांस बुकिंग का भले ही इशू था, लेकिन अट्रैक्ट जो हाइप थी उसके अट्रैक्शन में ये फिल्म 150 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड नहीं कर रही है, तो मतलब शायद वो रिपीटेशन इज़ द बिगेस्ट इशू। स्क्रिप्ट वगैरह बहाना है रे, स्क्रिप्ट बहाना है। पठान में क्या था फिर, ऐसा ना मत बोलो स्क्रिप्ट ख़राब थी, ये थी, यही में शाहरुख खान होता भाई, वो भी गैप के साथ आता,
धमाका कर देता है। यही फिल्म के साथ यही सेम स्क्रिप्ट, वो बहाने हैं सब, सच्चाई यही है। शेयर करो वीडियो को यार, ज़्यादा शेयर करो।